अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ये वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इंग्लिश ग्रामर का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि नाउन हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था नाउन यानी कोई नाम यानी कोई इसम। तो इसम को जो लफ्ज़ डिस्क्राइब करे यानी इसम की वजाहत करे वो लफ्ज़ एडजेक्टिव होता है। आम तौर पर हमें ये पढ़ाया जाता है कि एडजेक्टिव इसम सिफ़त को कहते हैं, लेकिन और सिफ़त से मुराद हमें बताया जाता है कि कोई क्वालिटी, किसी की अच्छाई बुराई, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है अंग्रेज़ी में। तो कोई नाउन, कोई नाम, और उस नाम को अगर कोई दूसरा लफ्ज़ डिस्क्राइब करे, वजाहत करे, तो उस लफ्ज़ को हम कहते हैं एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ एक एग्जांपल दी है, लेज़ी बॉय यानी सुस्त लड़का। तो बॉय यहाँ पर हम जानते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि बॉय एक नाउन है, एक नाम है, और इसके पीछे लेज़ी ये इस नाम की वजाहत कर रहा है, यानी लेज़ी बॉय सुस्त लड़का। तो ये जो लेज़ी है ये नाम की, नाउन की वजाहत कर रहा है, इसलिए लेज़ी क्या हुआ, एक एडजेक्टिव। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में मैंने लिखा है बॉय इज लेज़ी, लड़का सुस्त है। यहाँ पर लड़का नाउन है और लेज़ी यानी कि सुस्त यहाँ एडजेक्टिव है, क्योंकि लेज़ी नाउन की, बॉय की वजाहत कर रहा है। तो दोनों जुमलों में लेज़ी एडजेक्टिव है और लेज़ी क्या कर रहा है, एक नाउन यानी कि बॉय की वजाहत कर रहा है, इसलिए लेज़ी क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो नाम की, नाउन की जो भी वजाहत करेगा लफ्ज़, वो लफ्ज़ एडजेक्टिव कहलाएगा। तो बाज़ औक़ात एडजेक्टिव जो है वो नाम के साथ इस्तेमाल किया जाता है और नाम की, नाउन के खूबी या खामी या उसकी खासियत के बारे में बताता है। उस वक्त इसे कहते हैं कि हमने इसे एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया, यानी जब उसको नाम के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बाज़ औक़ात एडजेक्टिव को हम नाउन की बजाय वर्ब के साथ इस्तेमाल कर, जैसे इज़ है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आप इसको कहते हैं। तो यहाँ एडजेक्टिव नाम की ही वजाहत कर रहा है, नाउन की ही वजाहत कर रहा है, लेकिन नाउन की बजाय वर्ब के साथ लगा हुआ है। इसलिए अगर इस तरह एडजेक्टिव को यूज़ किया जाए तो इसे कहते हैं प्रेडिकेटिवली। यहाँ एडजेक्टिव प्रेडिकेट के तौर पर आ रहा है, यानी खबर दे रहा है। प्रेडिकेट कहते हैं खबर को। तो यकीनन मेरी बात आपको समझ आएगी, जो मैं पॉइंट उठाना चाह रहा था कि एडजेक्टिव से मुराद वो अल्फाज होते हैं जो नाउन की वजाहत करते हैं, जो नाउन के बारे में मज़ीद हमें वाज़िया हदायत देते हैं। ठीक है जी। तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि बॉय एक नाउन है और लेज़ी एक एडजेक्टिव है। लेज़ी इस नाउन की वजाहत कर रहा है। इसी तरह बॉय यहाँ पे नाउन है और लेज़ी यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि लेज़ी यहाँ पर किसकी वजाहत कर रहा है, नाउन की वजाहत कर रहा है।
तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि एडजेक्टिव का कंसेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, सबको समझ आ जाएगा। और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की इस लेक्चर में टोटल मैंने 5 जो मेन हैं ही तकरीबन यही इकसाम वो मैंने बयान की। पहली है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से मुराद है कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी शख्स की या किसी चीज़ की खूबी या खामी को ज़ाहिर करे। खूबी भी हो सकती है, खामी भी हो सकती है। यानी जब कोई लफ्ज़ खूबी को ज़ाहिर करे या खामी को ज़ाहिर करे तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, जिसे उर्दू में हम इसमें सिफ्त कहते हैं। जैसे कि गुड बॉय, तो यहाँ जो गुड लफ्ज़ है ये क्वालिटी को ज़ाहिर कर रहा है। किसकी क्वालिटी को? लड़के की क्वालिटी को। तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरह ब्यूटीफुल पेंसिल, खूबसूरत पेंसिल, तो ब्यूटीफुल एक क्वालिटी को ज़ाहिर कर रहा है, खूबी को ज़ाहिर कर रहा है। किसकी खूबी को ज़ाहिर कर रहा है? पेंसिल की खूबी को। तो ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है, और किसका एडजेक्टिव है? क्वालिटी। तो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी चीज़ या किसी शख्स की, किसी चीज़ या किसी शख्स की खूबी या खामी को ज़ाहिर करे। नेक्स्ट दूसरी टाइप पे चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो ज़ाहिर करे किसी चीज़ की मिकदार, दूसरे लफ्ज़ों में किसी चीज़ की मिकदार, कि कोई चीज़ कितनी है, कोई चीज़ कितनी है। मैं इसकी मिसाल यूँ दूंगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब हम लेते हैं मिकदार। तो जब कोई लफ्ज़ मिकदार को ज़ाहिर करे, किसी नाम की मिकदार को, तो हम उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर सम राइस, कुछ चावल या थोड़े से चावल। तो सम यहाँ चावलों की मिकदार ज़ाहिर कर रहा है, तो इसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरह मच पेशेंस, बहुत सब्र, काफ़ी सब्र, ये काफ़ी ज़्यादा सब्र। तो मच मिकदार को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए मच जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरह नो सेंस, यानी कि कोई समझ नहीं, ये भी मिकदार को ज़ाहिर कर रहा है। क्या चीज़ जी? नो। नो यहाँ समझ की मिकदार को ज़ाहिर कर रहा है कि इसमें समझ की मिकदार नो के बराबर है ही नहीं। नो क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है जी। यानी ऐसा एडजेक्टिव, ऐसा वर्ड जो मिकदार को ज़ाहिर करे उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी तादाद ज़ाहिर करने वाला एडजेक्टिव। शो हाउ मेनी पर्सन्स आर थिंग्स आर मीन्ड, चीज़ें कितनी हैं। ठीक है जी, यानी कितने बंदे हैं, कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सवाल पूछा जाता है ना, आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप गिन के बताते हैं, तादाद बताते हैं। ठीक है जी। तो ऐसा लफ्ज़ जो तादाद को ज़ाहिर करे, नंबर को ज़ाहिर करे, उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 5 फिंगर्स, 5 उंगलियां, तो यहाँ पर 5 जो है वो उंगलियों की तादाद बता रहा है। तो 5 जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सॉरी मैंने यहाँ गलती से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लिख दिया है, जबकि यहाँ पे आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फ्यू कैट्स, चंद बिल्लियाँ, चंद बिल्लियाँ। फ्यू भी नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, तादाद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, मिकदार के लिए नहीं, तादाद के लिए। यहाँ पर फ्यू तादाद के लिए आया। ठीक है जी, यानी कि चंद बिल्लियाँ, बिल्लियों की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। और आखिरी इसमें है सेवरल मिस्टेक्स,
कुछ गलतियां, ठीक है। सेवरल का मतलब बाज़ औक़ात बहुत सारी गलतियां भी हो सकती, कई भी हो सकता है, कई गलतियां, सेवरल मिस्टेक्स, कई गलतियां। तो सेवरल यहाँ गलतियों की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो नेक्स्ट चौथी किस्म में चलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं? ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी मुराद किस शख्स से है या किस चीज़ से है। जब हम पूछते हैं ना कौन सा शख्स, ठीक है जी, या कौन सी चीज़, तो उस वक्त जो लफ्ज़ बताता है कि कौन सा शख्स, कौन सी चीज़, ठीक है जी, तो ऐसा एडजेक्टिव जो है वो कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है किसी नाम की तरफ, ठीक है जी, इशारा करता है एक तरह से। तो दिस बॉय, ये लड़का, ठीक है जी, तो दिस जो है ये पॉइंट आउट कर रहा है लड़के की तरफ एक तरह से इशारा कर रहा है। तो दिस क्या हुआ? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह दीज मैंगोज, ये आम, तो आम की तरफ कौन इशारा कर रहा है, कौन पॉइंट आउट कर रहा है? दीज। तो दीज क्या हुआ? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह सच थिंग्स, ऐसी चीजें, तो चीजों की तरफ ये सच पॉइंट आउट कर रहा है। तो जब कोई लफ्ज नाउन की तरफ, किसी चीज की तरफ, किसी शख्स की तरफ पॉइंट आउट करे, चीज या शख्स की तरफ पॉइंट आउट करे, तो उससे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। 3 लफ्ज ऐसे हैं, व्हाट, विच, हुज। व्हाट, विच, हुज, ये अमूमन सवाल के लिए यूज़ किए जाते हैं, और लेकिन जब ये नाउन के साथ आ जाएं तो फिर ये सवालिया एडजेक्टिव बन जाते हैं, यानी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। देखिए एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? जो नाउन के साथ, नाम के साथ आए या नाम को एक्सप्लेन करे, नाम की वजाहत करे। तो यहाँ पर व्हाट मैनर, कौन सा तरीका या कौन से तरीके का, तो नाउन ये है और उसके साथ व्हाट उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी वजाहत कर रहा है। तो व्हाट क्या हुआ? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, सवालिया एडजेक्टिव। विच बॉय, कौन सा लड़का, तो लड़का यहाँ पे नाउन है, विच जो है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर रहा है। हुज बुक, किताब, किसकी किताब, तो किताब एक नाउन है और हुज किताब के बारे में पूछ रहा है कि किसकी किताब। तो ये 3 सवालिया एडजेक्टिव हैं, यानी सवालिया अल्फाज बाज़ औक़ात नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो उनको सवालिया एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हमारी 5 इक़साम मुकम्मल हो चुकी हैं। देखिए बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको इन चीज़ों में से गुजार रहा हूँ, आपको एक बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ। बाकी आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप इनको बुक से मज़ीद स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये एक बेसिक बुनियादी नॉलेज है। और इंशाल्लाह मैं आपके लिए ये वीडियोस बनाता रहूँगा, लेक्चर बनाता रहूँगा। आपका काम क्या है जी, आप अगर मेरी इस काविश को ठीक समझते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और ये चीज़ें शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट, एडजेक्टिव जो होते हैं उनकी मदद से हम चीज़ों को कंपेयर भी कर सकते हैं, यानी चीज़ों का या अशख़ास का मुवाज़ना कर सकते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसको कहते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू कंपेयर पर्सन्स और थिंग्स, यानी अशख़ास को, एक शख्स को दूसरे से कंपेयर करना है तो किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा? एडजेक्टिव का। और अगर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करना है तो आपने एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल करना है,
ठीक है जी। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो एडजेक्टिव की 3 दर्जे बन जाते हैं, 3 डिग्रीज बन जाती हैं, ठीक है जी। एक पॉजिटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री में हम अमूमन एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर नहीं करते, ठीक है। तो अगर हम एडजेक्टिव को इस्तेमाल कर रहे हैं, एडजेक्टिव को हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन किसी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है जी। और अगर हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उस वक्त जो एडजेक्टिव की शक्ल होगी या दर्जा होगा उसे कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। और जब हम एक चीज़ को तमाम चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक चीज़ को तमाम चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर जो एडजेक्टिव होगा उसका जो दर्जा होगा वो सुपरलेटिव हो जाएगा, सुपरलेटिव। और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टाल, टालर, टालेस्ट, ये पढ़ते आए हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा नाम, ही इज़ टाल, वो लंबा है। तो यहाँ टाल एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसी नाम की, वो की, उसकी, ही की, प्रोनाउन की भी वजाहत कर नाम, यानी कि टाल जो है ना ये यहाँ प्रोनाउन की वजाहत कर रहा है। प्रोनाउन नाउन की जगह आता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उसको कवर करेंगे। ही इज़ टाल, मैं इसकी जगह ये लिख सकता था अली इज़ टाल, मुझे ये लिखना चाहिए था। तो यही समझ लें, अली इज़ टाल, अली लंबा है, यानी अली को हम किसी से यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे, इसलिए जो टाल है ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। मैंने क्या बताया कि जब एडजेक्टिव को इस्तेमाल किया जाए और किसी से कंपेयर ना किया जाए तो ये एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है, पॉजिटिव दर्जे में होता है, मुस्बत दर्जे में होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, अली इज़ टालर देन अहमद, ऐसा कहा, अली को अहमद से कंपेयर कर रहे हैं, एक शख्स को दूसरे शख्स से कंपेयर कर रहे हैं। अली इज़ टालर देन अहमद, अली अहमद से लंबा है। तो जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करेंगे तो उस वक्त जो बनेगी एडजेक्टिव की फॉर्म उसे कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। और बाज़ औक़ात हम एडजेक्टिव को बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल, यानी जब आप एक चीज़ को तमाम चीज़ों से कंपेयर करें, एक चीज़ का मुवाजना तमाम चीज़ों से करते हैं, तो फिर उस वक्त सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। ही इज़ टॉलेस्ट ऑफ ऑल या अली इज़ टॉलेस्ट ऑफ ऑल, अली सबसे ऊंचा है या सबसे लंबा है, अली सबसे लंबा है। यहाँ हम टॉलेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है जी। तो ये जो होता है ना, टाल, टाल पॉजिटिव डिग्री, टालर कंपैरेटिव डिग्री, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह हम कहते हैं कि चीप पॉजिटिव डिग्री, चीपर कंपैरेटिव डिग्री और चीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। चीप की मदद से हम किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, चीपर की मदद से हम, यानी कंपैरेटिव डिग्री की मदद से हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करेंगे, और चीपेस्ट हम इसकी मदद से एक चीज़ को तमाम चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ समझ आई होगी। मेरे पढ़ाने में ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ पढ़नी चाहिए और किन किन चीज़ों में से गुज़रना चाहिए और किन किन चीज़ों को समझना चाहिए। तो ये मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी इस काविश को ज़रूर सराहेंगे और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, यही आप मेरे लिए फ़िलहाल कर सकते हैं, इसके अलावा और मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करता। तो ये मेरे चैनल का नाम है ब्रेन्स एकेडमी, अगरचे ये एकेडमी नहीं है, ये बस एक नाम रखा हुआ है। तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी राय ज़रूर दिया करेंगे कमेंट्स में।